हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट चल रहा है, नेशनल इंटरनेशनल और वर्कआउट हो रहा है, उसको हम देखते हुए नज़र चलेंगे। तो मैं पहले बात करूं गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ा सा नीचे की पोजीशन है, रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअली चक्कर है 0.08% का डाउन पोजीशन, 20 पॉइंट का डाउन नीचे चल रहा है, थोड़ा सा पोजीशन अभी ऐसे ही है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं कि यहाँ पर हम जो चीज़ें करेंगे, यहाँ पर मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर डाउ जोन जो है 54 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट की बात करूँ तो 62% ऊपर चल रहा है, और बात करूँ S&P 500 की तो वो भी 0.48 के हिसाब से। तो यहाँ पे मिला जुला थोड़ा सा लग रहा है, पोजीशन थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं बात करूँ फ्यूचर की, यानी कि डाउ फ्यूचर की मैं बात करता हूँ, तो वो 115 से 113 पॉइंट ऊपर चल रहा है। और मैं बात करूं नेक्स्ट डे फ्यूचर की, वो जो है बेटे 94 पॉइंट ऊपर की तरफ चल रहा है। ऐसी S&P फ्यूचर की बात करें तो वो क्या है 18.25% पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो ये मिले जुले जो चीज़ें निकल के आ रही है, मार्केट को थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल के बिहाफ पे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे नेशनल पे पहले बात करने से इंटरनेशनल पे मैं बात करूं कि जो ट्रम्प साहब हैं, उन ट्रम्प साहब ने क्या करा है, स्टील सेक्टर जो है उसके अंदर 25% से बढ़ाकर टैरिफ 50% कर दिया है। तो मेटल सेक्टर पे सावधानी बना के रखे, थोड़ा सा डाउन रह सकता है। आईटी सेक्टर में भी थोड़ा सा डाउन पोजीशंस आ सकती है। और दूसरी बात करें कि रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई स्टार्ट हो गई है, उसने ड्रोन से जो आक्रमण करा है, यहाँ पर थोड़ा सा कच्चे तेल पे पोजीशंस बनती हुई नजर आ सकती है। तो वहाँ पर क्या है कि क्रूड ऑयल जो है वो इंक्रीज हो गया है। और मैं बात करूँ जो सोना और चांदी है वो भी बेटा इंक्रीज हो गया है। द पोजीशन इज दिस टाइप। मैं बात करूँ कि जो FII-DI की मैं बात कर रहा हूँ, तो FII जो है वो क्या है, पोजीशंस को थोड़ा सा बिकवाली पे लेके चल रहा है। DI थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा हाँ, Q4 में अपने GDP का मैं देख रहा था, तो वो क्या है 7.4% जो है अपना बढ़ के आया है। और GST कलेक्शन तो भाई साहब बड़ा ही मजा आ गया, 2 लाख करोड़। तो यानी कि अमाउंट जो है आने वाले पोजीशंस में बन रहे हैं। अभी अभी देख दो दिन के अंदर ना, 2 दिनों के बाद RBI की मीटिंग्स होगी, और उस RBI मीटिंग्स में जो रेट कट होने के चांसेस हैं, तो 0.25 एंड 0.5 के कट होने के चांसेस मुझे लग रहा है। अगर वो चीज़ बनती है तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा सुधार पोजीशन आएगा। अच्छा, मैं एक और रीडिंग कर रहा था, रीडिंग इज दैट कि जो हमारे ऑटो सेक्टर हैं, ऑटो सेक्टर के मई के जो है सेल रिजल्ट आए, तो मई के सेल रिजल्ट के अंदर क्या हुआ कि जैसे आपके पास क्या M&M, आइशर और हीरो, इनकी जो बिक्री है वो बहुत अच्छी हुई है, सेल उनका बहुत बेटर हुआ है, तो इन पे पोजीशंस बन सकती है। दूसरी जो टाटा मोटर है, वो बेटा 11% की बिक्री उसकी गिर गई है, तो उसमें जो है गिरावट के चांसेस हैं, तो वहाँ पोजीशंस बनती हुई नज़र आ सकती है। अच्छा, अपना जो खाने का तेल है उसके अंदर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 10% घटा दी है, जिससे एफ एंड जो है FMCG जो सेक्टर है उसमें जो है एक उछाल आने के चांसेस बन सकते हैं। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये मिले जुले हैं कुछ पोजीशन जिन पे लगेगा वर्कआउट। देखते दिन उसके हिसाब से क्या कुछ शेयर्स हैं। तो वही हमारा होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो सर्वोत्तम की आशा रखें, उस सबसे बुरे के लिए तैयार रहे, इस पे हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ इंट्राडे एंड डिलीवरी सबसे पहले ले लेते हैं। तो इंट्रा एंड डिलीवरी में आलू वालिया आ गया, 973 के ब्याह पे पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है। टेक्निकली चार्ट देखें, बहुत ही अच्छा पोजीशन डोजी लेते हुए चलता, जो वॉल्यूम है वो बहुत ही अच्छा लेके चल रहा है। RSI स्टोकास्टिक बहुत ही बेटर पोजीशंस पे चलते हुए, मार्जिन देखा मैंने इसकी जो मैं पढ़ रहा था, तो रिजल्ट इज़ वेरी गुड, रिजल्ट जो बहुत ही अच्छा निकल के आया। मार्जिन जो है इसका 9% से बढ़कर जो 10.2 हो गया। इबेट्टा लेवल भी बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे गया है, इसलिए मैं जो है इसके अंदर टारगेट जो ले रहे हैं 1025 का टारगेट है। डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 960 का एक्शन आएगा, बाय का इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास आता है ईरान का
इरकॉन का जिसका प्राइस है 190 है, इस पे एक देखने की नज़र माने कि किस तरीके से पोजीशन चल रहा है। एक डाउन पोजीशंस के बाद एक अच्छी पोजीशंस लेने की कोशिश करिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्कआउट निकलता हुआ है। थोड़ा सा गिरावट की पोजीशन है और जिस तरीके से पोजीशन चली आ रहा है बहुत अच्छा, स्टोकास्टिक बहुत अच्छा। यहाँ पर ना ऑर्डर मिल गया है, ऑर्डर जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे से इन्हें मिला है 1068 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर मिला है, और जिसका मुझे लग रहा है इसका आज बेनिफिट इतना नजर आएगा। ऑर्डर पोजीशन के भी यहाँ पे टारगेट जा रहा है 197, स्टॉप लॉस पे रहेगा 188 का, और जो एक्शन लेना है वो बाय का लेना है। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो शेयर आ रहा है उस पर नज़र मार लेते हैं, तो वो है हमारे पास इनॉक्स विंड का। इनॉक्स विंड बेटा, ये इनॉक्स विंड जो है इस पर नज़र मारनी है और इस पर देखना है कि किस तरीके से वर्कआउट है। एक 195 का इसका शेयर है, इस पर नज़र बनाते हैं किस तरीके से पोजीशन चल रहा है। डोजी कैंडल बनी हुई है, एक ट्रेंड बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और मैंने जब इसका वर्कआउट देखा तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट पोजीशन इसको दिखा रही है कि ये एक बढ़ता हुआ शेयर नज़र आ सकता है, इसलिए इसको ले रखा है। RSI स्टोकास्टिक तो इसका बेटर है ही। टारगेट हम ले रहे हैं 200 का, डिप के व्याप पे स्टॉप लॉस रहेगा 193 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, देखते हैं पोजीशन जो आ रही है वो आ रही है बंसाली इंजीनियर की 119 का बेटा, इसका जो है प्राइस है। इस पर एक नज़र बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। देखिए टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ प्राइस लेता हुआ चलता है, वर्कआउट बहुत ही अच्छा करता है चलता है। बेटा देखो यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें समझने वाली मैं चीज़ें बताऊँ कि EMI के ऊपर चल रहा है 13 EMI के, और जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल लेके चल रहा है और RSI स्टोकास्टिक बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 2 चीज़ें सीखो, वॉल्यूम का बढ़ जाना, वॉल्यूम के साथ प्राइस का बढ़ जाना। जब प्राइस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं बैटर करेक्शन। तो करेक्शन इज द वेरी गुड, और करेक्शन इस हिसाब से पोजीशन मुझे बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पे मैं जो टारगेट ले रहा हूँ वो 127 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 115 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो निकल के आता है ये बेटा फार्मा सेक्टर का एक जो है बहुत ही अच्छा जो है कंपनी है। इसके अंदर बेटा जो रिजल्ट पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है, जो वर्कआउट करता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर पोजीशन जो है जिस तरीके से लेनी है वो देख लेते हैं। इसमें जो है एस्ट्रा का है बेटा, एस्ट्रा जिसके अंदर जो टेक्निकली चार्ट है, टेक्निकली चार्ट देखो डाउन पोजीशंस पे है, लेकिन एक अच्छी जो है बिकवाली के बाद खरीदारी जो आई है वॉल्यूम के साथ, RSI स्टोकास्टिक बहुत ही अच्छी पोजीशन लेके जा रहा है। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो बेटर पोजीशंस में निकल के आया है। फार्मा सेक्टर पे ये बहुत अच्छी जान देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ वो टारगेट ले रहा हूँ 8,260 का, और एक्शन के बिहाफ पे अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो अपने पास स्टॉप लॉस रहेगा 7,950 का, एक्शन बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिसपे जो आपने पोजीशंस बना के चलनी है। नेक्स्ट बेटे अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो पोजीशन निकल के आ रही है मुझे वो अशोक लेलैंड की नज़र आ रही है। अशोक लेलैंड पे जो पोजीशंस है उस पर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने उसका देखा तो अशोक लेलैंड का जो डाउन पोजीशंस पे था, लेकिन पिछले यानी कि जो है दिन उसमें जिस तरीके की बिकवाली रही है वहाँ पोजीशन है गिरावट की तरफ है। RSI स्टोकास्टिक थोड़े से करते हैं कमजोर, वॉल्यूम लेवल भी करता है कमजोर, लेकिन यहाँ पर बेटे ऑर्डर मिल गया है। जो इन्हें ट्रक ऑर्डर मिला है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके का ट्रक ऑर्डर मिला है, जिसके बिहार पर यहाँ वर्किंग जो है बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर जो अपना टारगेट ले रहे हैं, हम टारगेट ले रहे हैं 245 का, एक्शन के बिहार पे जो हमने स्टॉप लॉस लिया 233 का है, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे अगर हम ध्यान से देखें तो अपने पास जो शेयर आ रहा है वो देख लेते हैं कौन सा है। तो वहाँ पर जो अपने पास पोजीशंस आ रही है वो आ रही है इनॉक्स विंड एनर्जी का। बेटा पहले इनॉक्स था, विंड था, अब इनॉक्स विंड एनर्जी है। तो बड़ा अच्छा खासा इसका जो 1,15,668 के ब्याह पे इसका प्राइस है, इसके ब्याह पे पोजीशन जो है बढ़ती नजर आ रही है। देखे ध्यान से किस तरीके से बढ़ता है। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा, वॉल्यूम लेवल लेते हुए, ट्रेड लेवल लेते हुए डोजी बनाता हुआ, वॉल्यूम लेवल बहुत अच्छा, RSI स्टोकास्टिक बहुत ही अच्छा। इनकम जो है 528 करोड़ से बढ़ के बेटे डबल से भी ज़्यादा हो गई है, 1,275 करोड़ बन चुका है, जो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट पोजीशन देता हुआ जा रहा है। इसके लिए इसके बिहाफ पे पोजीशन बनाई है। टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं, जो पोजीशन जा रही है वो जा रही है 1 लाख, सही है जी। पोजीशन जो है यहाँ पर आ रही है, ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर पोजीशन आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर पोजीशन इस तरीके से, यहाँ पे ना मेरे को लग रहा है ये जो है, हाँ ये है पोजीशन, हाँ ये पोजीशंस हैं। ये जो टारगेट है ये 11,900 का, ये ना 11,568 का शेयर था, मुझसे गलती से निकल गया ना। ध्यान से देखें उसका स्टॉप लॉस भी हम जो देके चल रहे हैं वो स्टॉप लॉस है अपने पास 11,000, सही है जी, 450 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। और एक्शन जो हम लेके चलेंगे वो एक्शन होगा अपने पास बाय का। तो बाय का एक्शन लेके चलेंगे, यहाँ पर पोजीशंस लेते हुए चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। ये पोजीशन बहुत ही अच्छी नजर आती हुई दिखाई दे रही है, तो इस पर हमारी नज़र और देखिए किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर
नज़र आ सकता है। नेक्स्ट बेटे अगर हम ध्यान से देखें तो अपने पास जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी है। इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ निकल के आती है। तो पहले बेटा बैंक ऑफ इंडिया, मेरा ना पीएसयू पे बड़ा मन कर रहा है, पीएसयू बैंक पे ना वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर का नज़र आता है। इस पर हम देख लेते हैं, नज़र बनाते हैं। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा, देखो बेटा क्या वर्कआउट करता हुआ आया, एक ट्रेड लेता हुआ, जिस तरीके से वॉल्यूम और जो प्राइस का कॉम्बिनेशन है, टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है बहुत ही मजबूत है, जिसके बिहार पर हम यहाँ लेके चल रहे हैं। टारगेट बेटा 125 का, डिप के बिहार पे स्टॉप लॉस 119 का, एक्शन बाय का, इस पर एक नजर आना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश, टाटा मोटर फ्यूचर, इस पे देखें बेटे ध्यान से, प्राइस चल रहा है 716 का, और ध्यान से देखें कि इस पे वर्कआउट होता है क्या नजर आ सकता है। टेक्निकली चार्ट देखें तो जिस तरीके से इसमें जो है कल लास्ट डे जो है गिरावट रही, और जहाँ पे इसकी जो ऑर्डर पोजीशन सेल मैंने देखी तो सेल 11% गिर चुका है, जिसके बिहार पे इस पे हमने जो है ना पोजीशन को थोड़ा सा गिराते हुए 700 का टारगेट लेंगे। डिप के बिहार पे स्टॉप लॉस रहेगा 725, एक्शन रहेगा सेल का, इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। तो ऑप्शन के पहले फ्यूचर में ये जो दो चीज़ें उन पर ध्यान रखना है। तो देन हमारे पास आता है ऑप्शन का। बेटा देखो ध्यान से, पहले टाटा मोटर लिया है, ऑप्शन में ले लिया टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में बेटा देखो मोटर के अंदर क्या है, इसके अंदर 90 का हमने टारगेट लिया है, स्ट्राइक प्राइस 2820 का है, कॉल लेके चलनी है, 90 रुपये का चीज़ है। और यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशंस बन रही है, टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा है, गिरावट आई है, लेकिन ध्यान रखिए कि इसका जो सेल है, टू व्हीलर के अंदर सेल बहुत ही अच्छा बढ़ के आया है, जिसके बिहार पे पोजीशन मुझे लग रहा है वर्कआउट करती हुई नजर आएगी। टारगेट 90 का, स्टॉप लॉस दे रहे हैं 74 का, एक्शन बाय का, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है पीएनबी, फिर पीएसयू में बैंक ले रहा हूँ। पीएनबी में 106 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल लेके चल रहे हैं, 5 रुपये का बेटा टारगेट है। और अगर ध्यान से देखें इसको, पोजीशन बहुत ही अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे वर्कआउट करता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट है। तो यहाँ पर जो अपनी पोजीशन है वो यही है, स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपये 20 पैसे का, और एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की पोजीशंस में चलने की कोशिश करें, और जिस तरीके से वर्कआउट नजर आ रहा है वहाँ पर पोजीशन देखते हैं कि इस तरीके से वर्कआउट हो रही है। तो देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ निकल के आ रही है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है कोल इंडिया। बेटा कोल इंडिया बेटा 397 का प्राइस है, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। टेक्निकली चार्ट में दिखाने की कोशिश करूँ, एक डाउन पोजीशंस पे चलता हुआ नजर आ रहा है, पोजीशन थोड़ी सी डाउन है, आरएसआई और सोवास्टी भी थोड़ा सा बेटर पोजीशन नहीं दे रहे। लेकिन बेटे यहाँ पर क्या है कि आईपीओ में कोल इंडिया का जो 46.57 जो करोड़ का शेयर की बिक्री का जो प्रस्ताव आया वो बेटा एग्री हो गया है, जिसके बिहाफ पर एक चेंज आता हुआ नज़र आ सकता है, पोजीशंस बदलती हुई नज़र आ सकती है, उस पर आपने एक नज़र बनाना है। और ये जो नज़र आएगी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जो इसको टारगेट दिया है वो 440 का टारगेट दिया है, और मैं 1 मंथ का बेटा आपको दे रहा हूँ पॉइंट की 1 मंथ के अंदर इसके अंदर एक अच्छी सी पोजीशंस बनती हुई नज़र आ सकती है। नेक्स्ट बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो M&M का है, 2976 का है, इस पर एक नज़र बनाते हैं। टेक्निकली चार्ट देखें तो डाउन पोजीशंस पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसके बारे में 2-3 चीज़ें बता दूं। टेक्निकली लेवल से तो आरएसआई वो अच्छा है, स्टोकास्टिक थोड़ा सा परेशान कर रहा है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें बेटा समझने वाली बात क्या है कि जो टेक्टियर की रैली है, ट्रैक्टर रैली के ऊपर से हम देखते हैं कि जैसे ही मानसून के वेदर की पोजीशंस आती है उसके हिसाब से कुछ चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आती है। यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से लग रहा है कि मानसून का बेटर आना, मानसून का सही तरीके से चीज़ें आना, वहाँ पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। 5% ये पहले से यहाँ से इंक्रीज मार चुका है, ये पहले ही मैंने बता दिया, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन होते ही वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। तो ये ध्यान रखें, गिरावट पे इन्हें बाइक चीज़ करने की कोशिश करें, पोजीशन वहाँ बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो इसलिए इसका भी जो बेटा टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट है 3500 रुपये का। डिप के बिहाफ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम लेके चल रहे हैं 7 से 8 महीने का बाई का एक्शन लेके चलेंगे, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। कुछ ऐसे ही ये शेयर जिन पे हमारे नज़र और पोजीशंस बना के चलें, तो वर्कआउट करते चले जाएं, ट्रेड करें फेयर करें, जो केयरफुली और जो अर्न करें लॉजिकली करें, और उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए वर्कआउट कैसे होता नज़र आ रहा है। तो कुछ ऐसे शेयर में जिन पे हमारे नज़र अपना फ़ायदा उठाते हुए चले, देन कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में नहीं आए तो उसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, देन आप वर्कआउट करते हुए चले। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।